Hello friends, again I welcome to all of you in my YouTube channel ACP Physics। हम पहले की ही भांति एक बार फिर से आपके सामने इलेक्ट्रॉनिक्स का तीसरा लेक्चर लेकर आ रहे हैं। हमेशा की तरह आपको कुछ नया सिखाने और आपके ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए आइए देखते हैं इस नए टॉपिक को बहुत ही गहराई से। चलिए आइए, मेरा टॉपिक क्या था? नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम में हम पढ़ रहे थे हेक्साडेसिमल सिस्टम और ऑक्टाइल सिस्टम। इन दोनों को आज मुख्य रूप से चर्चा करना है। पहले हमने ऑक्टाइल बाइनरी सिस्टम एंड डेसिमल सिस्टम पे चर्चा कर लिया है। अभी हम ऑक्टाइल नंबर सिस्टम एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम पे चर्चा करते हैं। तो आपका 3 नंबर का था जिसका नाम था अष्टाधारी संख्या पद्धति, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ऑक्टाइल नंबर सिस्टम। चलिए यहाँ कहते हैं ऑक्टाइल नंबर सिस्टम। ओके, चलिए हम आगे देखते हैं अष्टाधारी संख्या पद्धति, जिसको हम कहते हैं ऑक्टाइल नंबर सिस्टम। चलिए इसके बारे में हम समझेंगे कि ये होता क्या है। तो सबसे पहले जो अष्टाधारी संख्या पद्धति है, इसका आधार 8 होता है। इसके नाम से ही पता चलता है इसका आधार 8 होगा। अर्थात इस संख्या को लिखने के लिए हम 8 अंकों का प्रयोग करेंगे। कुल मिलाकर 8 अंकों का प्रयोग इस संख्या पद्धति को लिखने के लिए हम करेंगे। तो 8 अंक वो कौन कौन से डिजिट हैं उनको सुनेंगे। सबसे पहले आप सुनने का 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5, 6, 7 7 तक में ही आपका 8 अंक पूर्ण जाएगा। अर्थात आपको 0 से लेकर 7 तक के डिजिट का यूज करते हुए अष्टाधारी संख्या पद्धति को निरूपित करना है। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? यहाँ हम लिखेंगे वैसी संख्या पद्धति जिसे कुल 8 अंकों का प्रयोग कर 8 अंकों का प्रयोग कर निरूपित किया जाता है, उसे अष्टाधारी संख्या पद्धति कहते हैं। चलिए देखिए, तो ऑक्टाइल नंबर सिस्टम वैसा संख्या पद्धति है जिसे कुल 8 अंकों का प्रयोग करके निरूपित किया जाता है, उसको हम ऑक्टाइल नंबर सिस्टम कहते हैं। चलिए, तो इस 8 अंकों में जो अंक का हम व्यवहार करते हैं या हम जो अंकों का यूज इस 8 अंक में कौन कौन से अंकों का यूज करते हैं, ये आपको पहले बताया जा चुका है कि 0 से लेकर 7 तक के अंकों का इसमें यूज करेंगे। तो चलिए यहाँ देखिए, अष्टाधारी संख्या पद्धति वो ऐसा संख्या पद्धति है जिसे कुल 8 अंकों का प्रयोग कर निरूपित किया जाता है, उसे अष्टाधारी संख्या पद्धति कहते हैं।
तो इसके अंतर्गत जो भी संख्याएं हम यूज करते हैं, जो अंक हम इसमें यूज करते हैं, अर्थात प्रयुक्त अंक, तो इसके अंतर्गत जो भी अंक प्रयुक्त होते हैं वो है आपके 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एवं 7। समझ गए? तो ये अंक आपके इस पद्धति में यूज होते हैं। तो चलिए हम इसके कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं और इसे कैसे निरूपित किया जाता है उसको भी देखते हैं। तो पहले आपने बाइनरी नंबर सिस्टम में आधार 2 से यूज करके व्यक्त किया था और दशमिक नंबर सिस्टम में आधार 10 को यूज करके आपने व्यक्त किया था। उसी तरह से इसको व्यक्त करने के लिए आधार 8 यूज करेंगे और यही सारे नंबर में से किसी भी अंक को दोहरा कर आप संख्या का निर्माण कर सकते हैं। चलिए जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे तो आएगा आपका, जैसे कि हमने लिया, इसको हम 43 नहीं पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे 4 और 3, 4, 3 और आधार इसका है 8। फिर हम पढ़ेंगे 5, 7, कुछ इसी तरह का संख्या हम लेते जा रहे हैं। इसका भी आधार लीजिए 8। फिर हम ले लिए 4, 3 और 0, इसका भी ले लिए आधार 8। फिर हम ले लिए 5, 7, 6 और इसका भी आधार ले लिए 8। और फिर हम ले लेते हैं कोई नंबर 8, 7, 5, 6 और इसका भी आधार ले लिए 8, 6, 5, 1, इसका भी आधार ले लिए 8। इस तरह से कोई भी संख्या आप दिखा सकते हैं जिसका आधार 8 हो, तो उसको हम कहेंगे ऑक्टाइल नंबर सिस्टम। और ये सारे उसके रहे उदाहरण। चलिए तो आशा करते हैं कि ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी। और देखिए जैसे कि MSD, उस दिन भी बताए थे कि MSD एंड LSD, तो यहाँ भी MSD और LSD की चर्चा हम करते हैं। जैसे MSD है तो मैक्सिमम सिग्निफिकेंट डिजिट और ये होता है लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। तो MSD जो है, M होगा ये जो सबसे आगे होगा, जो सबसे पहले होगा, उसी को हम कहेंगे MSD। अर्थात MSD जो होता है वो होता है फर्स्ट डिजिट और LSD जो होता है वो होता है लास्ट डिजिट। इसका फुल फॉर्म तो आपको बता दिया गया था कि इसका होता है मैक्सिमम सिग्निफिकेंट डिजिट और इसका होता है लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। चलिए तो LSD और MSD आप लोग समझ गए होंगे। तो इस संख्या में अगर बात करें MSD की, तो MSD ये रहा, LSD ये रहा, ये MSD रहा, ये LSD है। यहाँ पे MSD ये है, LSD ये है, ये MSD है और ये LSD है। इस संख्या में बात करें तो ये MSD है और ये LSD है, इसमें ये MSD है, ये LSD है और इस संख्या में ये MSD है और ये LSD है। तो शायद आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि MSD और LSD को कैसे पहचाना जाता है और किस तरह से आपकी ऑक्टाइल नंबर सिस्टम आपके पास आ चुका है। ये आपकी ऑक्टाइल नंबर सिस्टम रहा और इसकी उदाहरण ये है और इसमें MSD और LSD कैसे पहचानेंगे वो आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए अब आपको 2 मिनट का समय दिया जा रहा है, इसको आप देख लीजिए और फिर हम इसको मिटाकर आगे हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम अर्थात शत दशांक पद्धति को यहाँ लाने वाले हैं, या उसको हम कहते हैं शत दशमिक संख्या पद्धति। चलिए देख लीजिए। चलिए तो हम इसको मिटाते हैं। देखिए हम इसको मिटाते हैं, आप लोगों को समय दिया गया था तो ये हम आप इसको मिटा देते हैं।
अब हम लास्ट नंबर सिस्टम हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को देखने वाले हैं कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में किस तरह से संख्याओं को प्रयुक्त किया जाता है और किस तरह से अंकों को सजाकर नंबर का निर्माण किया जाता है। तो चलिए, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें 16 हेक्साडेसिमल जैसे ही हम बोल रहे हैं इसमें 16 अंकों का यूज करेंगे। तो 16 अंकों का यूज करेंगे तो आपके दिमाग में चल रहा होगा कि 1 से लेकर 15 तक का यूज कर लेते हैं, मतलब 0 से लेकर 15 तक की संख्याओं का यूज कर लेते हैं। लेकिन हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के लिए आप 0 से लेकर 15 तक के अंकों का यूज नहीं कर सकते हैं। चलिए अब हम बताते हैं कि किन किन संख्या का यूज हम इस नंबर सिस्टम को व्यक्त करने के लिए करेंगे। चलिए, तो हम 0 से लेकर 9 तक की संख्याओं का तो यूज 0 से लेकर 9 तक के अंकों का तो यूज यहाँ करने ही वाले हैं, लेकिन 10 से आगे 15 तक की संख्याओं के लिए कुछ और ही डिजिट आने वाला है। हम आपको बता देना चाहते हैं कि 10 से लेकर 15 तक की संख्याओं को निरूपित करने के लिए आपको कैपिटल अल्फा लेटर का यूज करना होगा। यानी कैपिटल अल्फाबेट के जो लेटर है ए से लेकर F तक की संख्याओं का F तक के संकेतों का आपको यूज करना होगा 10 से लेकर 15 तक की संख्याओं को व्यक्त करने के लिए। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि हम यूज करेंगे 0 से लेकर 9 तक की, फिर हम A से लेकर F तक की संख्याओं का यूज करेंगे हेक्साडेसिमल संख्या को निरूपित करने के लिए। तो सबसे पहले 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर A, अर्थात 10 के बदले में A का यूज होगा B, 11 के बदले में B का यूज होगा और C, 12 के बदले में C का यूज होगा D, ये 13 के बदले में D का यूज होगा E, 14 के बदले में होगा और F 15 के बदले में होगा। कोई प्रॉब्लम? अर्थात 0 से लेकर 9 तक की अंकों का यूज तो हम करेंगे ही। ये आपके कुल रहे 10 अंक और ये A, B, C, D, E और F कुल रहे 6 अंक। तो कुल मिलाकर आपके 10 से 16 डिजिट हो चुके हैं। तो आप समझ लें कि 10 की जगह पे A का यूज करना है, 11 की जगह पे B और 12 की जगह पे C, इस तरह से 15 की जगह पर F का यूज करना है। कोई प्रॉब्लम? तो चलिए हम अब हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में कुछ कहना चाहते हैं और उसको हम बता देते हैं कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम होता क्या है और फिर इस नंबर सिस्टम में संख्याओं को किस तरह से निरूपित किया जाता है। तो आइए मेरे साथ बने रहिए। इसे हम मिटा देते हैं और थोड़ा सा दे देते हैं, देख लीजिएगा। अब हम इसको मिटा लेते हैं। तो चलिए, तो हम समझ रहे हैं शत दशमिक संख्या पद्धति नंबर 4 और लास्ट है ये शत दशमिक संख्या पद्धति, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। चलिए, हेक्साडेसिमल डेसिमल समझ रहे हैं ना। हेक्साडेसिमल होता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। चलिए, तो हेक्साडेसिमल देखिए, हेक्सा मतलब होता है 6, इसका मतलब होता है 6 और डेसिमल मतलब होता है 10, अर्थात कुल मिलाकर आपको 16। आपका जो आधार होगा, आपका जो बेस होने वाला है वो इस संख्या पद्धति में 16 होने वाला है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो
तो चलिए इस संख्या पद्धति को दिखाने के लिए आप इस तरह से निरूपित करेंगे, ये इस तरह से ब्रैकेट देकर आधार लिखेंगे 16। कोई प्रॉब्लम? चलिए तो हम अब इसके बारे में कुछ बताना चाहते हैं। तो वैसा नंबर सिस्टम जिसे व्यक्त करने के लिए कुल 16 अंकों का प्रयोग किया जाता है उसे हम हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम अर्थात शत दशमिक संख्या पद्धति कहते हैं। तो चलिए कहते हैं वैसी संख्या पद्धति जिसे निरूपित करने के लिए वैसी संख्या पद्धति जिसे निरूपित करने के लिए कुल 16 अंकों का प्रयोग, यहां से इसको ऐसे लिखिए, प्रयोग किया जाता है, मतलब वैसी संख्या पद्धति जिसे निरूपित करने के लिए कुल 16 अंकों का प्रयोग किया जाता है उसे शत दशमिक संख्या पद्धति कहते हैं। चलिए तो आपको इसमें किन किन अंकों का यूज करना है वो पहले ही बताया जा चुका है। तो चलिए इसमें जो प्रयुक्त होने वाला अंक है, प्रयुक्त होने वाले अंक होंगे आपके 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 के स्थान पर, इस 10 के स्थान पर आप कीजिएगा A का प्रयोग और 11 के स्थान पे B, 12 के स्थान पे C और 13 के स्थान पे D एंड E 14 के स्थान पे और F 15 के स्थान पर आप यूज करेंगे। तो चलिए आपको ये समझ में आ चुका होगा कि 0 से लेकर F तक की संख्याएं का कुल 16 डिजिट का यूज हम हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं। तो चलिए तो अब हम इसके कुछ नंबर को एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप लेंगे, कुछ भी ले लीजिए, जैसे A, D, F, इसके आधार है 16, A, B, C, इसके भी आधार है 16, A, F, ये भी हो गई, ये एक है, I नहीं है, एक है और 16 और A, O नहीं है, ये 0 है क्योंकि हम तो O का यूज तो कर नहीं रहे हैं, A से लेकर तो F तक का यूज कर रहे हैं, इसलिए A, O नहीं, A, 0, B, 16, इसको ऐसे दिखाएंगे। फिर हम B, 5, 6, 16, आधार इसका 16 है, C, D, F, इसका भी आधार 16 ले लीजिए, F 5, 9, इसका भी आधार ले लीजिए 16। तो बहुत सारे एग्जाम्पल आप इस तरह से दिखा सकते हैं। कोई डाउट? तो ये आपके रहे हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो आपको इस सारे हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को कैसे द्विआधारी संख्या पद्धति में बदलेंगे और फिर द्विआधारी को हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कैसे बदलेंगे, फिर दशमिक नंबर सिस्टम में इसे कैसे चेंज किया जाएगा, ऑक्टाइल नंबर सिस्टम को भी दशमिक में कैसे बदला जाएगा और ऑक्टाइल को हेक्साडेसिमल में और हेक्साडेसिमल को ऑक्टाइल में कैसे बदला जाएगा, तो कुल मिलाकर आपको 16 या 17 या नहीं 8, 6 या 7 या 8 आपको कन्वर्सेशन इसमें आते हैं जिसमें कि परिवर्तित करना पड़ता है हेक्साडेसिमल को ऑक्टाइल में, ऑक्टाइल को हेक्साडेसिमल में, इस तरह से डेसिमल को हेक्साडेसिमल में, इस तरह से बहुत सारे कन्वर्सन आते हैं जिसका वीडियो आगे अपलोड होता रहेगा।
आज यहीं तक देखने वाले हैं और इसमें भी MSD और LSD उसी तरह से पहचाना जाता है। जो MSD होगा वो शुरुआत वाली अंक होगी और LSD जो होंगे वो लास्ट वाले अंक होंगे, यानी A MSD पे और F LSD पर होगा। तो इस तरह से आप इसमें पहचान ही सकते हैं, जो आपको पहले भी बताया जा चुका है। तो अब हम आपको इसके लिए 2 मिनट का टाइम देते हैं, फिर हम इस वीडियो को बंद करेंगे। बस देख लीजिए। बाय बाय। अब हम आपसे अगले वीडियो में इसी तरह से फुल एनर्जी के साथ मिलने वाले हैं। चलिए वीडियो क्लोज किया जाता है।